अल्लाह 6 घंटे के बाद लाइट आई है, तौबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आ गई। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्र करो तुम लोग की माँ के इतने ताल्लुकात है, ऐसी बदमाशी चल रही है, दादागिरी चल रही है। जो देखो बिजली वाले को मैंने बोला हमारे फौरन लाइट खोलो, हमारा काम है। मेरे को बोला माँ हमारे तुम क्या काम करेगी? हमने बोला हमारे यहाँ ताड़ियां बजाओ, तुम लोग सब देखेंगे यार भाई पे तुम्हारा बूथा आएगा ना, तो जब भी जाके हमारी लाइट खोलिए। माँ अमीर होना भी प्रॉब्लम है, गर्मी में भी कोट पहनना पड़ता है। तो तू अमीर अपने को क्यों महसूस करता है? तू तो गरीब है, तेरे पास टका नहीं है, अभी जेब में हाथ मारे तेरे बापू। अमीर है तू, काहे का अमीर है? ये तो अमीर इसका, ये जो ढेर लगा हुआ है फजूल चीज का। इतनी देर से लाइट गई हुई है तो खाना तो खराब हो गया होगा। तेरा तो खाना खराब हो, तो हमारा भी खाना खराब करेगी। देखा इसको, ये हमारे घर को वफादार औरत नहीं है। एक्सक्यूज मी माँ, मैं बोलती हूँ अभी भी बदल ले, देख अभी बजट आया हमारा। शादी बहुत महंगी हुई है। अरे छोड़, मैं करवा दूंगी। अच्छा माँ, ये गर्मियों की छुट्टी मनाने हम लोग कहाँ जाएंगे? नथिया गली। नथिया गली? तेरा बाप हम लोग को पैसे भेजता है? ये क्या गली कैसे बोला इसने? खामा में अपन चलेंगे गर्मी में मनोड़े में समझ आएगी। बरसात ना समंदर, आज हम लोग पिकनिक भी बनाएंगे। जो फालतू चीजें होंगी वहीं छोड़ के पानी में डाल के आ जाएंगे। मैं आपको धक्का नहीं दूंगी। तू मेरे को धक्का? तेरे को क्या पता मेरी क्या प्लानिंग है? माँ, ये मेरे जहेज का बैग किधर लेके जा रहे हो तुम? ये मैं आपका जहेज का बैग जहाज पे ले जा रहा हूँ। जहाज पे ले जा रहा है? इसमें देख मेरी शादी का सेहरा तो नहीं? वो निकाल के रख दिया था, नोट ले लिए खाली। कहाँ जाकर? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। एक बात मेरी बताओ मेरे को, ये जो बैग है ये शादी का बैग बोलते हो? ये शादी का बैग है? इसके बाद ने तो प्लास्टिक के थैलों में डाल के सामान दिया था। पूरे हम लोग की जमात वाले हंस रहे थे, बोले इसको जेज में क्या दिया? और तू कहाँ जा रहा है? किधर रहा? इधर मेरे तरफ मुंह करके बात कर तू। दादी आई एम अ कंपेयर प्लीज। आप चमट मारो, कंपेयर को उधर डाल दूं। किधर जा रहा है तू? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे को ऑफर हुई है, उधर पार्टी ने ऑफर की है। इधर बात सुनो मेरी, इधर बात करता हूँ। पार्टी ने ऑफर की है दोरा जी के 26 एपिसोड रिकॉर्ड करो। मैंने बोला मैं अपनी फैमिली को प्रमोट नहीं करता हूँ, अकेले बुलाना है तो मेरे को बुलाओ, मैं जाता हूँ। तू, मैंने तेरे ऊपर 40 लाख रुपए लगा दिया, तू मेरे को छोड़ के जाएगा? ये एक्टरों में ये बदफाल होती है ना, ये जो इसको प्रमोट करे, जो इसको चुप हो जाओ। इन लोगों को देखो, ये मैंने आर्टिस्ट बना दिया तो ये हमारे को छोड़ के जा। कौन तेरे को? इधर चाचा लेके जा रहा है। कौन? इधर चाचा जो लेके घेर के सबको जाता है, वो लेके? वो खुद नहीं जा पा रहा है। अच्छा बेटा, मेरे को कोई और लेके जाता है। तो अमेरिका जाएंगे ना, तो वहाँ हमारे लिए भी थोड़े से डॉलर ले आना। काय को? भाई वो डॉलर भेजेंगे तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। पापा तंजबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये बेचारा जा रहा है। चलो गफ्फार आओ, बैग सूंघ के बताओ इसमें क्या है? हाँ, मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूँ। दादी चमाट मारूंगे ऐसा? ये बदमाश बैग में पता नहीं क्या ले जाए, तेरे को वहाँ बंद कर देंगे बेटा। 2 साल के लिए पर इंग्लिश सीखेगा तू। दादी मेरे को अंग्रेजी आती है। आई कैन टॉक इंग्लिश ने, आई कैन वॉक इंग्लिश ने, आई कैन इंग्लिश। माशाल्लाह, तो आप इतनी इज्जत से अमेरिका जा रहे हैं तो हम आपको इधर से इज्जत से भेजे ना। आपको प्रोटोकॉल, आप फोन किधर दे, हम अपने ताल्लुकात इस्तेमाल। मेरे को अच्छी सीट दिलवाना। हाँ मेरा बच्चा, उसको बोलना कि अच्छी सीट दे मेरे को, खिड़की वाली सीट। हाँ मेरा बच्चा, खिड़की वाली सीट। 1 मिनट, नंबर नहीं मिलाया, कान में लगा लिया मैंने। हेलो, खिड़की वाली सीट। हाँ चुप कर जा। हाँ इकबाल भाई, सलाम वालेकुम। हाँ मैं बोलती हूँ जुलेखा। देखो भाई, अब एयरपोर्ट पे है ना ड्यूटी आपकी? अच्छा आप एयरपोर्ट पे ही हो, आज ही हो? देखो वहाँ पे एक हमारा बच्चा आ रहा है, ये लकीरों वाली कमीज पहनी है इसने, ब्राउन कलर की इसकी लकीरें हैं, छोटे से कद का सफेद पाटलून पहने हुए बच्चा है मेरा। ये मैम नहीं बोलता है, लेकिन ये उर्दू बोलने की जब कोशिश करता है तो इसका मुंह ऐसे हो जाता है, बोल नहीं पाता है सही में उर्दू। हाँ भाई, इसको रोक देना है। एग्जॉस्ट कंट्रोल लिस्ट में इसका नाम डालो। ये निकले नहीं, ये जाए नहीं, बदमाश। ये बदमाश की औलाद है, इसने मेरा नाम डिबो दिया। इसको निकलना नहीं चाहिए। मेहदी एम्बुलेंस, छिपा की एम्बुलेंस ने 15 लेके अभी आ रही, तो आप देख लेना, ठीक है इकबाल भाई? थैंक यू। अम्मा नहीं, मेरे छोकरे पे जुल्म नहीं करना अम्मा। अब बोल, प्रोग्राम करेगा? मेरा पैसा लगा हुआ है। इधर शो करेगा नहीं करेगा? ओके। आज मैंने गेस्ट लाइनअप किए हुए हैं, आज का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं किस वक्त डिपार्ट कर जाऊं आप लोगों को पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। बेल बज गई। मेहमान देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद गफ्फार दोरा जी में काशिफ महमूद। आइए लाहौर साहब। ये मेरी फैमिली।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्चे को तो मैं बहुत जानती हूँ। हीरो है ना, हीरो हीरो, हाँ, ये मेरी हाँ। दादी है। ये तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बनाता है। कभी इसकी एक टांगड़ी लाहौर में ने, एक टांगड़ी कराची में होती है। क्या कराची में तावीज कराया बेटा? मेहमान क्या हो गया? मेहमान है तो हमारा बच्चा, ये आसियाना में आता था ना, आसियाना, हाँ। ये पुराना। ये मेरी मम्मा है। आदाब आदाब। खुदा का वास्ता, खुदा का वो। मेरे पापा गफ्फार। गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। वैसे आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतनी वैरायटी वाली फैमिली है आपके पास। बहुत बहुत माशाल्लाह बेटा, नजर नहीं लगाना। हाँ? नजर विटी नहीं विटी आप यहाँ रुके, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ। हाँ। मेहमान ख्याल। हाँ बेटा, इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा, कोई छोकरी ना ले जाए इसको। आइडा भी हो, आइडा भी ना हो। ना वियो ना, विन्नो है ना, ये विन्नो है। अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद गफ्फार ज़ट दोराजी में ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को एक दफ़ा फिर। और आज हमारे जो मेहमान हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लाहौर से, लाहौर सेंटर से इनका ताल्लुक़, कराची में भी इन्होंने बहुत काम किया, कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शंस भी की। हीरो बहुत कमाल है, बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं जो भी इनको दिया जाता है। तशरीफ़ ला रहे हैं काशिफ महमूद। अच्छो माँ, अच्छो। आ रही माँ, आ रही, आ रही माँ, आ रही। अच्छो अच्छो। आप आजा जल्दी आ जाए मम्मा। आजा, मेरी वेगन किधर गई? देखिए ये कैसा कट मारेगी। ऐसा कट मारती है ना तुम्हारे धर्मपुरे में वेगन, देखा ऐसी मारती कट। मेहमान वैसे मेहमान इतने बड़े ट्रक का कट मारना बड़ा मुश्किल काम होता है। बेटा, ये जो सड़कें खुदी है, किसी को ये राज नहीं पता कराची की क्यों खुदी है। बोलते हैं अंडरग्राउंड बना रहे, असल में ये सब जगह से मेरी बहू गुजरी, सारी सड़कें मकदूस हो गई। जहाँ से अम्मा गुजरी बराबर हो गई। मेरी माँ। तेरी माँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसकी आम की माँ हूँ, मैं किसकी माँ हूँ, मैं अमरूद की माँ हूँ। मामा मामा। ये देख कैसे मेहमान मेहमान हमारा बच्चा है, आसियाना ये पुराना। खुशामदीद गफ्फार ज़ट दोराजी में आप तशरीफ लाए और आपने बड़ा वक्त निकाला। थैंक यू मेहरबान। माशाल्लाह, आप तो बहुत बड़े फनकार हैं। मैं आपके बहुत ड्रामे देखता हूँ। आपका एक मैंने ड्रामा देखा था, गरीबों का शॉपिंग माल। गरीबों का शॉपिंग माल वो था। लुंडा बाजार, लुंडा बाजार। लंडा गरीबों का बाजार। शॉपिंग माल हुआ ना भाई। ये इसने अपना ट्रांसलेशन किया है। अम्मा उधर से कभी कभी कपड़े लाती है। हाँ, इसके बाप की दुकान है ना बेटा वहाँ पे। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग मेहमान के सामने क्या मेहमान अपना ही है हमारा बच्चा? अभी तो हम लोग भी फनकार बिरादरी में माशाल्लाह आ गए ना। अभी हम लोग को भी लोग रोक रोक के कासिफ मेरे को बोलते हैं, जो सब्जी वब्जी लेने औरतें आती है ना, बोलते हैं अम्मा अंगूठा लगा, अपना ऑटोग्राफ दे। मेरे को तो 2 टमाटर फालतू में डाल देते हैं। हाँ, बाद में उसके पैसे मेरे से मांगते हैं कि ये लेके गई है। ओहो, मेहमान क्या सोचेगा, करोड़पति पार्टी। क्या सोचेगा? आम की हमारे को क्या ये टमाटर की पेटी भेज देना। अच्छा काशिफ, आप का आगाज कहाँ से हुआ? आगाज जो है मेरा स्टेज ड्रामों से हुआ था। स्टेज। हाँ, तो लाहौर आप में। खुद आए बेटा, किसी ने धक्का दे दिया इसमें? नहीं, खुद ही आया था। अच्छा, खुद आए, शौक था ऐसा वहीद मुराद जैसे बाल बाल बना के? अच्छा, स्टेज ड्रामे 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो जो कमर्शियल थिएटर है। नहीं, उस वक्त थोड़ा बेहतर था। थोड़ा बेहतर क्या मतलब? 3 से 2 डांस थे उसमें। थोड़ा बेहतर क्या मतलब? नहीं, कहने का मतलब था कि उस वक्त थोड़ा ड्रामा ज़्यादा था, फैमिलीज भी आती थी, उनका ख्याल भी रखा जाता था। आजकल थोड़ा सा जरा अच्छा, शाहिद महमूद काशिफ महमूद। हाँ, काशिफ महमूद साहब, आपका एक ड्रामा बहुत अच्छा मेरे को लगा था, कबूतर का घोंसला। इसका हौसला। ये कौन सा? खुद प्ले था। कबूतर का घोंसला नहीं था, बहुत अच्छा था। नहीं, एक प्ले हमने बनाया था, वो इंसानों का घोंसला था, जिसे आशियाना कहते हैं। वही आसियाना दादी जिसकी बात। मेरा तो वही मुंह से नुक्ते नहीं पापा निकलते। प्लीज, मेहमान, मैं मेरी तो रेपुटेशन कबूतर के घोंसले को आशियाना तो बोलते हैं भाई। पापा फिर भी वही बोले ना जो था नाम, एक्चुअली नाम क्यों बिगाड़ते प्लीज। अच्छा, क्या आशियाना आपने खुद बनाया? जी, खुद बनाया था अपने लिए, अपने लिए। अपनी प्रमोशन के लिए? हाँ, क्योंकि उस वक्त तक कोई ले नहीं रहा? कोई ले नहीं रहा था। ये फैसल ही मेरे कान में इसने क्या बोला? क्या बोला? बोलती है कि ये वसीम अब्बास इनके ड्रामे में आने से पहले गंजा था या बाद में गंजा हुआ? ये अब आप बता दीजिए, तो सवाल तो मेरा ख्याल है वो अगर गंजे ना होते तो उस वक्त मैं उनको शायद कास्ट ना करता हूँ, क्योंकि गंजापन जो है ना वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। ओके ओके ओके। नहीं, वसीम अब्बास बहुत बड़ा नाम है। अच्छा काशिफ, सबसे ज़्यादा काम करके आपको किसके साथ मज़ा आया? मेरे ख्याल है कोई भी अच्छा काम जब आप करें और आपको महसूस हो कि वो वाकई आप कुछ उसमें है, तो काम करने में मज़ा आता है। जाहिर है अच्छा ही काम के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आजकल ज़रा ज़ाती बात तो मैं कर नहीं रहा। आजकल ज़रा अच्छे के साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है, तो मैं उसी हवाले से कह रहा था। किस एक्टर ने आपको बहुत मुतासिर किया, एक्ट्रेस ने?
बहुत से लोग हैं, मतलब यहाँ पे ये है तो काम ऑब्जर्वेशन का, आप देखते देखते ही जो है वो आप बहुत से लोगों को देखा, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे टेलीविज़न में। लड़कियों की नहीं जो काम मैंने कर रहा है, मैं लड़कियों वाले रोल नहीं करता। नहीं, तो मतलब जो रोल मैं कर सकता हूँ। मतलब आप देखें ना, एक्ट्रेसेस भी तो होती है ना जो साथ में आर्टिस्ट आप काम कर रही हैं। किसके काम ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर आई किया? थिंक मुझे सवेरा नदीम की जो डेडिकेशन है वो बहुत पसंद है, बहुत जो है मतलब बहुत इन्वॉल्व होके काम बहुत करती हैं। इन्वॉल्व हो गया। इतनी लड़कियों को खुल खुल के आप नाम ले रहे हो तो आपकी हमारी भाभी जलती नहीं है? नहीं, अब आदत सी हो गई है ऐसे जीने की, किसको? उनको? दोनों को। अच्छा अच्छा, शादी आपकी शो बिजनेस में आने के बाद हो गई थी या नहीं उससे? नहीं, शादी तो मेरी अभी 2 साल पहले हुई है। अच्छा, तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि एक्टर है लड़का? नहीं, मैंने उनको बता दिया था कि मैं क्या हूँ। फिर कैसे हो गई? ARY से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? जी हाँ, एक ARY से एक कॉमेडी सीरीज़ शुरू हो रही है जिनका नाम है उनके आने से। अच्छा। और इसको अली इमरान ने लिखा है, इकबाल लतीफ़ इसके डायरेक्टर हैं, और काफ़ी अच्छी कास्ट है, अच्छे खूबसूरत सेट के साथ, और एंजली मलिक इसमें है। और इसमें ख़ास चीज़ जो है कि मुझे थोड़ी वेरिएशन का मौका मिल रहा है इसके क्या अंदर। वेरिएशन? क्या वेरिएशन? मतलब एक वक्त में एक जिस तरह के अगर मैं एक रोल कर रहा हूँ और एक रोल आपके पापा कर रहे हो, हाँ। तो अगर पापा का रोल भी मैं करूँ और मेरा रोल भी मैं करूँ तो एक वेरिएशन होगी। अच्छा, मतलब आप कितने रोल हैं आपके? 2 रोल। 2 रोल हैं। वेरी गुड। ओके, तो आपने मतलब कैसा हो चुकी रिकॉर्डिंग होगी कंप्लीट? एक स्पेल हो गया है, अच्छा। और अगला स्पेल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होगा। डायरेक्टर किस कैरेक्टर से मुतमईन है, आपके वाले या उनके वाले? उनके वाले। मतलब आपका जो रोल है उससे मुतमईन नहीं है? नहीं, कर मैं भी वो दोनों रहा हूँ ना, वही मैं तो कह रहा शायद बुजुर्ग शायद ज़्यादा अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं इस वजह से। तो आप उसमें बुजुर्ग बूढ़े भी बने हैं हाँ और बिल्कुल, जवान भी बने। जी, इसी तरह ना जी, अगर इस प्रोग्राम में देख लें तो मेरा ख्याल है जो जितनी अच्छी मतलब बातें बुजुर्ग करते हैं तो शायद उनको मार्जिन बहुत होता है ना, वो सब कह सकते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं, हम रुक जाते हैं ना क्या लिहाज मतलब में। है? घर में भले कुछ भी बोल दे, हम तो नहीं बोल सकते। ऐसा हमको तो- चमाट मारो हमको उधर तो फेंक रहना दूंगी। है ना, क्या कर सकते हैं हम हाँ, लोग? मेरे ख्याल से खवातीन हमें रहना है ना, अम्मा, हमें रहने थोड़ी ब्रेक के देगी। बगैर ये मामला तय नहीं होगा। मिलते ही छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार कहीं मत जाएगा, खमल जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदेद खवातीन और हज़रात। काशिफ, आपने प्रोडक्शन तो अपनी की, डायरेक्शन फैसल बहुत मुश्किल काम है। एक वक्त में सारे काम नहीं हो सकते। एक वक्त में आप लिख सकते हैं, मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है, आप लिख सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक 24 आवर्स की एक गेम है। रात उसमें पढ़ना लिखना भी बहुत पड़ता है। Very good. काशिफ भाई, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन मुश्किल है, अम्मा सोफे पे बैठ के मेरे को डायरेक्शन देती रहती है, उधर से झाड़ू लगा लो, उधर का ये चीज नहीं, रखो, खाना यूं पका लो। देखें दादी घर की बड़ी हैं, वो डायरेक्शन दे सकती हैं। वो होम प्रोडक्शन है। बदमाशी करना जो है वो आसान है, डायरेक्शन जो है वो मुश्किल है। देखो बेटा, जितने बुजुर्ग डायरेक्टर हैं तो अभी वो बैठ के अपने असिस्टेंट से ही काम करवाते सही हैं बात, ना। सही बात, ये सही जब भी बड़े बड़े नाम बन गए हैं तो ये अपने असिस्टेंट से तो क्या हुआ अगर इसको बोलती हूँ, इस पे मौत आती है काम करने के मेरी लिए। माँ, मेरी माँ। तेरी माँ है, हम तो मानी है ना। ए माँ माँ माँ, नहीं, डायरेक्शन क्यों मुश्किल लगती है आपको? जब आपने इतना काम किया, बड़े बड़े राइटर्स के आपने स्क्रिप्ट बोले, इकबाल लतीफ़ साहब के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से। देखिए, समझ आना एक और चीज़ है। मैं आपको आई एम सॉरी, मतलब आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सवाल मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। डायरेक्शन में डरने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। डायरेक्शन में डर, एक डर डायरेक्टर को ये होता है यार आर्टिस्ट तंग करेंगे। डायरेक्शन में डर जो होता है वो और ऑन द सेट भी होता है कि किस तरीके से मैनेज करूँगा। किस किस्म का डर है आपको? डर की बात नहीं है, एक्टिंग जो है मेरा पैशन है जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक वक्त में 2 काम जो है वो हो नहीं सकते। और डायरेक्शन जो है एक बहुत टेक्निकल जॉब भी है। सिर्फ जो है स्क्रिप्ट की सेंस तो होनी चाहिए, उसके बगैर आप डायरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी टेक्निकल साइड्स होती हैं। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर आप कभी मौका मिलेगा तो क्या आप डायरेक्शन करेंगे? मेरे आपको बताने का यही मतलब है कि अभी वो मौका नहीं आया, जब मौका आएगा देखी जाएगी। ये क्या बात है, इतने सारे छोकरे पहले फील्ड में कूद गए थे,
ये सब एक्टर भी थे ना, डायरेक्टर भी थे, अभी क्या डर के मारे कूद कूद के साइडों में हो गए और अभी बोलते एक्टिंग करेंगे। क्या मेरे ख्याल है किसी ने खौफ दिलाया या कोई दावा नहीं, छिड़काव हुआ है? मैं अपना ये काम जो मेरे जिम्मे इस वक्त है और जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं यही अच्छे तरीके से कर लूँ तो बड़ी बात है। वेरी वेरी माशाल्लाह, आप लाहौर में रहते हैं, जी लाहौर में तो बहुत खाते पीते हैं, आपने कभी ऊँट का पुलाव खाया है? ऊँट का पुलाव हो सकता मेरे ख्याल है है उतनी बड़ी देग अभी बनी नहीं है जिसमें ऊँट का पुलाव पका सके। ना बेटा, एक रान काट के बना ले वे, क्या है पूरा ऊँट डालना जरूरी है कि बम मारो अलीम बनाओ? नहीं, किस किस्म की बात कर रहे हैं ये को खाने बात पीने का नहीं, खाने पीने का। अच्छा, लाहौर में खाने पीने का बड़ा रिवाज, बहुत मतलब वहाँ जाओ तो आदमी को सिर्फ खाना मिलता है। नहीं, अब तो मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में खाने पीने का बहुत रवाज है। नहीं, लाहौर का तो नहीं एक बेटा, tradition- लाहौर में तो जिस गली में जाओ बोलते हैं फूड स्ट्रीट है, जिधर मुड़ो फूड स्ट्रीट। आपकी सेहत फिर क्यों इतनी मेंटेन्ड है? क्या क्या कर सकते इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये बस अल्लाह की तरफ से ही है, कुछ खास कोई डाइट नहीं है, कोई ऐसी कोई बात है ही नहीं। नहीं, मतलब कि कोई तो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आजकल हीरोज में एक ट्रेंड चला हुआ है खासकर एक्सरसाइज आजकल करना, जो मेरे ख्याल है यहाँ तक कि आस्तीने पहन के दिखाना। यहाँ जो इस वक्त दौर चल रहा है, अगर हम स्क्रिप्ट ही पढ़ लें तो वही बड़ी बात है, एक्सरसाइज करने का वक्त का निकलना वो बहुत मुश्किल हो गया है। ओके, अम्मा इनको देख के आपको दादा की याद तो नहीं आ रही? नहीं, दादा ऐसे स्मार्ट तो कभी नहीं थे, जब भी थे तो उस वक्त लगता है मेरा रिश्ता नहीं दिया था इन्होंने, तो बहुत छोटा सा है। जब ये आए थे मेरे को खिड़की में देखते थे, मैं कॉलेज से आती थी ना तो इससे जरा लंबे से थे, इसका नाटा है, ये छोटा का दे ना, इसका ही नहीं लगा मेरे को दादा। अच्छा, बिल्कुल दादा वैसे जैसा। भी आप पापा को और फैसल को देखें अंदाजा हो सकता है कि आपके हस्बैंड कितने खूबसूरत हैं। खूबसूरत थे, बस पता नहीं परछावा किस पे मैं किया दादा इन में पढ़ा लोगों हूँ, मैं दादा में पढ़ा हूँ। लग रहा है। मैं आपसे पूछने ये चाह रहा था कि अभी जो बात हम आपसे कर रहे थे डायरेक्शन की और एक्टिंग की, ये जो इंडियन डायरेक्शन हो रही है, जो सारा वहाँ का ट्रेंड आके जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये सारे वही चीज़ें, वही नहीं, आप इंडियन ड्रामे की बात कर रहे हैं या इंडियन फिल्म की बात कर रहे हैं? इंडियन ड्रामे की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है इंडियन ड्रामे के मेरा तो थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का ख्याल है, माइट भी आप बताइए। मतलब अगर आप इंडियन ड्रामे का जिस स्टाइल से डायरेक्शन से इंडियन ड्रामा इस वक्त बन रहा है, एक चीज़ टेक्निकल चीज़, यानी कि जो अगर आप सुल्तान राय साहब की मौला जट पुरानी फिल्म उठा के देख लें तो जिस वक्त बैंक की सिचुएशन आती थी या ऐसी सिचुएशन आती थी कि जिसमें कुछ हैपनिंग होने लगी है तो कैमरे को उल्टा कर दिया जाता था। ये 25-30 साल पहले की बात है। हाँ, ये और इकबाल कश्मीरी बहुत कर चुका। हाँ, दुनिया में जहाँ भी अच्छी फिल्म बन रही है वहाँ पे एक ना ये जूम चलाने को बुरा समझा जाता है, ये जो ना आंख को भी बहुत बुरा अब्रप्ट लगता है। लेकिन अब वो कॉपी हो रहा है हमारे यहाँ। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम कॉपी कर रहे हैं उसको, हालांकि ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स कर रहे हैं। मतलब करना नहीं चाहिए। अच्छा। हमें अपनी ग्राउंड्स में अपनी पिच पे खेलना चाहिए और हमारी ग्राउंड हमारी पिच जो है बहुत स्ट्रांग है और बहुत मशहूर है। इंडिया की आज की जनरेशन ने भी ये सुन रखा है कि पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छा होता था। हमें ये तमाम करना चाहिए कि हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारा ड्रामा देख सकें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडियन ऑडियंस जो है हमारा ड्रामा देख नहीं पा रही क्योंकि उनको दिखाया नहीं जा रहा। आई थिंक जिस दिन हमारा ड्रामा उनको देखने के लिए मिलेगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इतने बुरे ड्रामा भी नहीं बना रहे जितना शोर। आपका आपने पीटीवी से भी तो काम किया है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हमारा कौमी एक मुस्तनद इदारा है, बिल्कुल, जिसने उससे काम किया, बहुत सीखा उसने। बिल्कुल। और जब बाहर आके काम किया तो लगा कि ये पीटीवी से काम करके आया। नो डाउट। तो आपको शुरू में, क्योंकि वहाँ सख्ती बहुत होती है काम की, हाँ, टाइम की सख्ती भी बहुत होती है, सर्दी भी बहुत होती है। हाँ, पसीने नहीं आते। हाँ, टाइम की सख्ती होती है, रिहर्सल्स पे सख्ती होती है, हर एक चीज। इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको फिर उधर के पीटीवी के भाई प्रोड्यूसर भी तो देखो ना, उस पर कितना पैसा खर्च होता है, ट्रेनिंग होती है माशाल्लाह, ये स्विचिंग विचिंग पे बैठते हैं, कैसे कट करते हैं। इधर प्राइवेट में ऐसा थोड़ा ही होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ के काम करने के बाद आपको यहाँ प्राइवेट में आसानी लगी होगी बहुत, क्योंकि मैंने फैसल प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम किया और मैं शायद उन प्राइवेट एक्टर्स में से जिन्होंने पीटीवी को भी बहुत टाइम दिया है। आगाज पीटीवी से था? हाँ, छोटे छोटे जो रोल्स है एक एक दो लाइन के वो पीटीवी के थे। यानी स्ट्रगलिंग दौर आपका पीटीवी पे था, काफी अरसा चला। बिल्कुल 90s 92 से शुरू किया 92 और 92 से लेके आपका जो पहला जो डेब्यू प्रॉपर ड्रामा था वो किस सन में आपने किया? प्रॉपर वो 97 में किया। मतलब 92 से 6 साल 7 साल का आपका स्ट्रगलिंग पीरियड। बल्कि मैं आपको एक बार मजे की बात बताऊं, अक्सर आपने सुना होगा कि आप पूछते हैं कि आप एक्टर किसकी वजह से बने, जैसे आपने पूछा। कोई कहता है कि मुझे तलत हुसैन बहुत पसंद था या मुझे कबीर खान साहब बहुत पसंद थे। अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैं एक्टर क्यों बना, क्योंकि मैं बचपन में बहुत शाय था, बहुत मतलब शाय मीन्स बहुत शर्माता था, शर्मीला था।
तो मैं अगर एक्टर बनाऊं तो मैं इमरान खान की वजह से एक्टर बनाऊं। अच्छा, क्यों? इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत Please, इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि उस वक्त मैं यंग था, बहुत यंग था। तो इमरान इतना ही था जब आप यंग था बेटा? नहीं, उस वक्त इमरान अपने जोबन मतलब पूरे पीक पे थे, जोबन पे थे अपने। या तो इमरान खान की एक तस्वीर बहुत मशहूर थी, लंबे लंबे बाल थे, या सब क्रेजी थे, या तो मैंने भी वो लंबे बाल रखे, तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आपकी शक्ल बहुत इमरान खान से मिलती है। यही तो मैं बोलता था, मैंने पहले किधर देखा है पोस्टर में आप। अच्छा ठीक, वो इमरान खान था। देखा? अरे मेरे को खुद ऐसा लगा, मैं स्मॉल साइज का इमरान खान देखा। अच्छा, तो इमरान साहब की वजह से आप हाँ, actor तो उस वक्त मैं ईद कार्ड बेचा करता था ना, स्टॉल लगाता था ईद कार्ड। तो उस वक्त इंडियन एक्टर्स के, ये आमिर खान, सलमान खान का नया नया दौर था, तो हम उनकी तस्वीर जो है ना बेचा करते थे। तो कोई मुझे कहता था कि आपकी शक्ल इससे मिलती है, कोई इससे मिलती है, क्योंकि हम हर गोरे चिट्टे बंदे की शक्ल हर गोरे चिट्टे से जो है ना मिला देते हैं। तो फिर वो चीज़ मेरे अंदर बहुत जो है ना अपील करती थी कि ये लोग क्यों मुझे इस तरह कहते हैं, या फिर मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, लेकिन बहुत जल्दी पता लगा कि मेरे में वो टैलेंट नहीं है। पहला मौका आपको किस आदमी ने दिया, सही मौका जिसको आप कहते हैं कि यार ये इनका क्रेडिट जाता है इनको, मेरी तमाम। मेरा मतलब पहला मौका जिसे आप कह सकते हैं, जो पहला अच्छा परफॉर्मिंग रोल जो था, वो राहील राव, एक डायरेक्टर हैं और शोबिस में बहुत नाम है उनका। एक मतलब एक स्पेशल प्ले जो है ना 3 एपिसोड्स का चला था, जिसका नाम था शर्त, और उसमें मेरा डबल रोल था, और वो मेरा पहला रोल था, लेकिन एक छोटा प्ले था, लेकिन बहुत अच्छा प्ले था। तो वो जो आपने सवाल किया उस हिसाब से राहील राव ने मुझे फर्स्ट टाइम चांस तो दिया। आपकी उम्र कितनी उम्र में आप काम करने आए बेटा? इस वक्त दादी मेरी उम्र हो गई 36। ये कागजात वाली बता रहे हो या ऐसे दिमाग नहीं, वाली? मेरा अमूमन है, मैं भी इतना ही बड़ा हूँ ना। 36 का है तू? नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं 33 का हूँ। अच्छा, आपसे वो आपने कहा ना मैं ईद कार्ड लगाता था, कोई बोला सलमान खान से मुंह मिलता है, कोई क्या बोलता था, कभी ऐश्वर्या राय साहब का मुंह मिला है? उस वक्त ऐश्वर्या राय ही नहीं थी शायद उस वक्त। ऐश्वर्या राय से इनका मुंह क्यों मिलेगा? चला देखो। वो औरत है, ये मर्द है। अच्छा ओके, गाने से लगाव है? बिल्कुल। गाते और गाने कब वाली अच्छी गुनगुनाते लगती है हैं बेटा? थोड़ा सा। मतलब थोड़ा बाथरूम सिंगर या अपने लिए जो है, ये है कि सुनने का शौक है, और अगर गाना भी एक काम है और गाना सुनना भी एक काम है। हाँ। और अगर अच्छा सुनना आ जाए तो ये भी बड़ी बात होती है। किसको सुनते हैं? जो अच्छा आजकल नहीं मतलब क्या ज्यादातर गाड़ी में कौन बजता है? आजकल गाड़ी में तो FM चलता है, इसलिए सारी वैरायटी मिल जाती है आपको, पुराने भी नए भी सब कुछ। क्या गुनगुनाते होंगे जब कभी रोमांटिक मूड में आप थके हुए घर पहुंचते हैं और भाभी के सामने? बहुत खुशनसीब आदमी आ रहा है, शादी हो गई ना आपकी, अब मेरी तो हुई। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जब आप थके होते हैं ना, तो आपका मूड जो है रोमांटिक नहीं होता। आप गुनगुनाते तो होंगे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। लोग तालियां तो बजाए, बगैर ताली के कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म कर पाता है जी? दिल किसी का ना तोड़ना, टूटे हुए घर मेरे यार जोड़ना, और अपनों से कभी मुंह न मोड़ना, दुख में साथ किसी का न छोड़ना, हाँ यही है जिंदगी, पलने दो खुशी, ना 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 ना, गम पास आए ना। वाह वाह किशोर महमूद साहब, वाह 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 वाह। कोई तेरे को सबक मिला? ये किसकी पोइट्री है? ये रियाजुल रहमान सागर साहब की पोइट्री। बहुत अच्छी पोइट्री। पप्पा बेल बजी, मेहमान है, आपको थोड़ी देर इधर आ तालियां। अच्छा लोग राशिद महमूद, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारी अगली मेहमान आ गई हैं और मैं उनको लेके आता हूँ। जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गफ्फार लरदौरजी में हमारे साथ होंगी मुल्क की बहुत बड़ी आर्टिस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, उनका तारुफ कहाँ से शुरू करूं और कैसे उनका तारुफ कराऊं और क्या तारीफ़ करूं उनकी। बहुत बड़ी आर्टिस्ट है हमारे मुल्क की। और यूँ समझें कि एक वक्त था, बल्कि आज भी, बल्कि उस वक्त की बात कर रहा हूं जब तसव्वुर ये किया जाता था कि टीवी का या कोई भी बड़ा इवेंट हो उसमें इनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी। उसके बग़ैर वो इवेंट या वो शो या वो प्रोग्राम गायकी का वो मुकम्मल नहीं समझा जाता था।
तो जब मेरे मुंह से तसव्वुर निकल ही गया है तो मेरे ख्याल से मैं उन खानम को भी बुला लूं जिनका नाम है तसव्वुर खानम। अस्सलाम वालेकुम। आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मेरे को बहुत पसंद है। ये मेरी दादी, ये मेरी मम्मा, ये मेरे पापा। तू मेरी जिंदगी है तू। प्लीज ये इन्होंने गाना गाया है ना, इन्होंने गाना तू। तालियां तालियां। माशाल्लाह। बहुत तेरा बहुत बच्चा भी मैं दिल खुश कर देता। बहुत बहुत खुश आमदेद गफ्फार ज़र दोरा जी में आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं। मैं आपके लिए चाहता हूँ एक दफ़ा फिर तसव्वुर मैडम तसव्वुर खानम के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आपकी दादी जी बैठी हैं, मम्मी और डैडी। बहुत अच्छा लग रहा है जैसे किसी मसलन एक अच्छे माहौल में। कितनी मिठास है आपकी आवाज़ में, बोलने में। लग रहा है अभी आप कहेंगी वे सब तो सोनिया। मेरे तो ऐसी याद आती है। आप यकीन करो, ये जो आपका गाना है इसकी मसूरी में मेरा हाथ बहुत है। क्यों? मैं तो इनके दादा को देख के जब गली में से आए मैं बोलती थी वे सब तुम सोनिया आए वे। सब कहानी अम्मा पे है, बस और कोई नहीं है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। मेरी माँ जिंदा है पापा। ए भाई, इन्होंने गाना गाया है ना, वो आपका ये गाना इंडिया ने कॉपी किया। हाँ जी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अच्छा, ये भी और एक दूसरा तू मेरी जिंदगी है, वो तो बहुत पहले किया। हाँ जी, वो उन्होंने आज की फिल्म में किया किया था जी। हाँ तो ये गाना जब ये कॉपी हुआ, जी। ये कॉपी कैसे हो जाते हैं गाने कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है उनके लिए पाबंदी के, पूरे पूरे बमय कॉम्पोजिशंस के उड़ जाते हैं गाने? बस उधर के यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के वहाँ चले जाते हैं। मतलब दबे लफ्जों में आपने कह दिया कि हम भी तो करते ही हैं। ओके, हाजिर दिमागी। बराबर का सलूक। आपकी एक स्टाइल, आपका स्टाइल एक बहुत खास मशहूर था, वो जो गाने के दौरान में आप बहुत खूबसूरत स्माइल। मेरा तो ऐसा कर करके नाक छोटी हो गई। अच्छा, 70s 80s के दरमियान का जो मुद्दत थी फिल्म की, उसमें हर फिल्म में आपका एक गाना जरूर होता था। जी। फिर उसके बाद क्यों आपकी आवाज कहाँ फेड आउट हो बस गई? वो कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, बच्चे हुए तो उनकी परवरिश के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। जी जी। तो यहाँ मैं मतलब फैमिली में तो थी मगर कराची में मैं अकेली थी। अच्छा, तो बच्चों को किसके सहारे छोड़ के जाए आदमी, या इस वजह से। आपके मियां ने बोला खबरदार अभी नहीं गाना गाना। नहीं जी, वो गलतफहमी मैं निकाल दूं कि जब मैं पहली दफ़ा टीवी में आई थी तो वो खुद मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे कि आप पहनिए। अरे वाह वाह वाह। उन्होंने कभी मना नहीं किया था। हाँ जी। काशिफ, आप मैडम को सुनते हैं? जाहिर है हम तो सभी इनके फैन हैं। ये तो ऐसी आवाज़ है जिसे आप कहा जाए ना, वो एवरग्रीन आवाज़ें जो होती हैं, जो कि हर जमाने में। और आज भी ग्रीन है, आज भी ग्रीन है। आज भी green है। मेरी सब्जी जल जाती है, मैं इनका गाना गाती हूँ, ग्रीन हो जाती है वो। अच्छा, मैंने बात की उस दौर की जो 70s 80s, फिर आपने बताया कि फैमिली की वजह से छोड़ दिया गया। तो अब तो आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी कम हो गई हैं, तो हाँ अब जी। क्यों नहीं आप? अब मैं दोबारा से काफ़ी अरसे से शुरू हूँ फील्ड में। मैंने गाने गाए हैं, नहीं, फिल्म में नहीं गाए हैं। फिल्म में नहीं फिल्म गा रही। नहीं। क्या वजह है उसकी? क्या आप समझते हैं कि ये अब मैं- कॉम्पोजिशंस वो नहीं रही, शायरी वो नहीं रही? आप क्या वजह है इसकी? जी, पहले भी यही होता था कि आर्टिस्ट को बुलाया जाता था कि रिकॉर्डिंग के लिए आपको बुलाते हैं, आपने ये रिकॉर्डिंग करनी है। जी। तो मुझे तो यही लगता है कि वो भूल से गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तो आप वो दौर हैं। बस से इन्होंने सिखवा नहीं, दिया मैं है बता बेटा। दूं कि आप वो दौर हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और अगर ऐसे दौर भुलाए जाए तो वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। हमने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि एक गाना था मास्टर नैद साहब का, मैं क्या गल सुन जा, गले वे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा। वाह, जरा सा सुना दीजिए, तालियां हो जाएं मैडम के लिए, थोड़ा सा इसको गुनगुना दीजिए प्लीज। वो बाद में जरूर करें, जा जा पापा प्लीज प्लीज।
हो मैं क्या गल सुन जा, हो मैं क्या गल सुन जा, हो गल सुन जा, गल एवे के गल एवे के नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, हो मैं क्या गल सुन जा। वाह 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 वाह। उसने आपकी गल सुनी? हैं? उसने आपकी ठहर गल जावे ठहर जा, डिकेड़ी काली कई नहीं गल जेड़ी कहनी तनु हाली, गल एवे के तू मनु चंग आए है कुछ नहीं जा जा, हो मैं वाह 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 वाह। ये जो आप कहती थी, ये क्या कान में कहती थी माइक? इतना वो ये इसी सुर में? ये गाने की एक बड़ी अजीब सी स्टोरी भी है कि हमने सुबह रिकॉर्डिंग के लिए हमें बुलाया गया, तो रात के 4 बज गए थे इस गाने के लिए, और बार बार मैं भूल जाती थी। जब हमने गल एवे के वेस्पर में कहना होता था इसको। एवे नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, बस ये कटवट जो थे ना, ये मैं बार बार भूल जाती। Oh my मैं God. समझा शायद आपको सुबह बुलाया 4 बजे, शायद तबले वाला रोटी लेके ना भूल गया हो। जैसे आप ये लिख के देना, ये मेरी बहू से मेरे मोहब्बत है बेटा, ये आपने याद कर लो, आप इसके साथ ये गाया करो, ये आपका गाना है। बड़ा तो मैं आप पे बोलूंगी जा जा। ओके 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 जी, आप वो वाकया सुना लीजिए। तो सुबह से हम रिकॉर्डिंग के लिए आए, और यहाँ जब कटवट होते ना तो उसमें मैं भूल जाती। अच्छा। आप बार लोग बार। कितने लोग थे तसव्वुर बेटा? वहाँ तो 20-25 वैलने होती थी। ये? हाँ जी। वो मिलके गाती थी आपके साथ? वो एक ट्रैक होता था, सब उसी तो में सब direct मिल के live गाया जाता था। अगर मैं भूल गई हूँ तो दोबारा से सब फिर शुरू हुए, और अगर वो भूल कोई गए वो तो? भूल गए तो फिर दोबारा फिर दोबारा से पूरा गाना, चाहे वो आखिरी लाइन पे गलती हो। आखिरी लाइन पे गलती होती थी तो फिर दोबारा से शुरू माय होता था। गॉड। जैसे मैं लड़ाई करती हूँ ना, मेरे को मजा नहीं आती है, मैं फिर दोबारा सुबह से शुरू माशाल्लाह आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, आपने पॉप क्यों नहीं गाया? पॉप पॉप अच्छा, उस पॉप। जमाने में पॉप की शक्ल दूसरी थी, वो भी गाया होगा उन्होंने। वो भी गाया। अब जो है पॉप की शक्ल, अच्छा वो भी गाया आपने। कौन वो क्या पॉप था उसमें? पॉप गाना उस जमाने का था, बज़मी साहब का था, मुझे थोड़ा सा जी उसका जी 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 वो टुकड़ा जी, 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 आता है। बर्फ के फर्श पर बादलों के तले, बर्फ के फर्श पर बादलों के तले, आजा झूम के गाए, वाह। दिल में प्यार जगाए, आ जाओ मेरे राजा आके लग जा तू गले, बर्फ के बर्फ पर बादलों के तले। बहुत ये खूबसूरत, था बहुत मसलन उस ये टाइम आप पे माइंड नहीं करें, ये एक बात पॉप- बोलनी है, आपके गाने में आना जाना बोल रहे, बीच में ब्रेक नहीं है। वो मैं ले लेता हूँ ना, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक आपको छोटे मैं से ब्रेक के बताऊं, बाद। ये गाने खवातीन ऐसे हज़रात। हैं कि ये वही आर्टिस्ट गा सकता है जिसके जिसको कट वट का, लय का, सुर का पता हो। माशाल्लाह। और ये जो गाना है मेरा, मैं क्या गल सुन जा, आज दिन तक किसी आर्टिस्ट ने स्टेज पे नहीं गाया, हमने नहीं सुना। गा भी नहीं सकता, वरना सुबह का 4 बज इतना जाएगा। मुश्किल वो गाना है। ओके, आप ब्रेक नहीं लेती, लेकिन मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैडम तसव्वुर खानम हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा, बहुत बातें बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार एट दोरा जी में। खुशामदीद खवातीन और हज़रात। काशिफ महमूद जी। आप शूटिंग्स करते हैं, बाहर भी जाते हैं, आउटडोर्स भी करते हैं, कोई ऐसा मज़े का कोई वाक़या कभी हुआ कि जिसको आप सोचते हो तो हंसी आ जाती हो? आज हुआ है ना इसके साथ? नहीं, कोई ऐसा वाक़या हुआ कभी? हुआ या होने वाला है? नहीं नहीं, दौरान शूटिंग कुछ नहीं हुआ?
नहीं जब भी आप वो बने थे ना वही वाले, अभी मैं क्या नाम लूं? अच्छा, वो तो हाँ, उसमें जब क्या आप है? ऐसा बहुत से वाकयात हुए। जिस अभी जिस दादी ने जिस ड्रामे का नाम लिया मूरत, तो उसमें मैं अदनान जलानी के साथ एक मेरा सीन था, तो मेरा विग उसमें लगा हुआ था और अदनान एक बहुत ही जुनूनी किस्म का वो एक्टर है, तो उसने मुझे मारना था। तो जब उसने मुझे मारा तो थप्पड़ मारा तो यहाँ लगा, विग मेरी जो है वो आगे चले जाता है। तो उसको एक दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन वो जैसे ही एक्शन होता था तो वो इतना हो जाता था कि वो विग जो है वो मेरी प्रॉब्लम ही रही, और वो इसी तरह में भी जो है। वैसे मैडम, आपने ज़िंदगी में जो इंसान अचीव करना चाहता है, जो ख्वाहिश करता है, जिन अचीवमेंट्स की, जैसी शोहरत चाहता है, जैसी इज्जत चाहता है, जैसा अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी, खूबसूरत शक्ल दी, एजाज़ात दिए। अभी इसी साल आपको मार्च में प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, और आपकी बेशबा खिदमत के सिले में आपने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब क्या ऐसी ख्वाहिश है आपके दिल में कि जो आप चाहती हैं कि मैं ये ख्वाहिश पूरी करूं, और ये ख्वाहिश मेरी लोगों के दरमियान मेरा पैगाम बन के पहुंचे? मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करने जाऊंगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे। सबको काबा हाँ दिखाएगा। जी, बेशक बहुत अच्छी ख्वाहिश है, और ये ज़ियारतें करने ख्वाहिश जाऊंगी। अगर आप रखेंगी तो ये हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। और क्या पता इसी वक्त कबूलियत की घड़ी हाँ है, जी, और वो तो वो जानते एक हफ्ते बाद हमें पता चले आप उम्र पे गई हैं। लेकिन आप जाएं तो आप हमसे वादा करें कि मेरी पूरी फैमिली के लिए आप दुआ करें। दुआएं करूंगी मैं तो। हमारा सलाम भी पेश करना। हाँ जी, जरूर हाँ? जरूर। हम आपसे फरमाइश करें कि ज़रा सा वो गाना जो आपकी पहचान बना, जिसने के एक समझिए कि एक हाइप क्रिएट कर दी और बताया कि हाँ, वो मेरी पहचान बना था गाना। सब तो तो सोने क्या वो आप सुनाना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर हाँ, आपसे मेरे पास दादी अम्मा कहें तो मैं सुना देती कह हूँ। दे। मेरे को तो है कि आप सुना दो, क्योंकि मैंने जितना गाया अभी मेरा दिल ऐसा